चलिए फिर से शुरू करते हैं। केवीएस पीजीटी हिंदी का 5वां प्रैक्टिस सेट है ये। और पसंद आए तो और परीक्षा उपयोगी हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार या जो भी दुविधा हो मन में वो प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं सबके उत्तर जरूर दूंगी। स्वर कोकिला की उपाधि किसे प्राप्त है? तो स्वर कोकिला की उपाधि लता मंगेशकर को प्राप्त है और इन्हें 2001 में भारत रत्न भी मिला हुआ है। राजस्थान की, चूंकि लता मंगेशकर जी की मृत्यु अभी हुई है 2022 में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए वो इस वजह से भी। राजस्थान की रजत बूंदें रचना के आधार पर कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह किसकी जमीन होती है? तो गांव समाज की सार्वजनिक जमीन होती है। ऑप्शन ए सही है इसका। तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी बन सकती हो पंक्ति किस रचना से उद्धृत है? ये ऑप्शन सी आलो अंधारी से उद्धृत है। इन दिनों काव्य संग्रह किसका है? इन दिनों काव्य संग्रह कुंवर नारायण जी का है। ऑप्शन ए सही है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति के रचनाकार सुमित हरिवंश राय बच्चन जी हैं। पतंग किसकी कविता है? तो पतंग ऑप्शन सी आलोक धनवा की रचना है। अभी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। लोग भूल गए काव्य कृति पर रघुवीर सहाय को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो लोग भूल गए हैं इस पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी मिला हुआ है। लोग भूल गए हैं काव्य कृति पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी मिला हुआ है। मुक्तिबोध की रचना नहीं है। कामायनी एक पुनर्विचार, ये मुक्तिबोध की है। विपात्र ये भी है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र भी है। मिट्टी की बारात मुक्तिबोध की रचना नहीं है। मिट्टी की बारात। बात के कवि कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो बात के कवि कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन बी सही है इसका। अब देखिए यहाँ सूची सुमेलित करनी है। इसमें एक और पंक्तियां दी गई हैं, काव्य पंक्तियां, दूसरे और रचनाकार के नाम दिए गए हैं। जब भी देखिए सूची मिलान के प्रश्न आए तो पहले सबसे पहले चारों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद उसमें जो आपको पहले आता हो तो उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। वो अगर आपका सही है तो कूट से फिर मिलाना चाहिए। अगर वो एक ही ऑप्शन से मिल जाता है तो फिर हमारे सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं, वो एक ही से पता चल जाएगा। और अगर एक ही ऑप्शन दो दो विकल्प में दे दिया गया होगा तो वहां पर तब दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए। तो देखिए, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, तो ये निराला जी की पंक्तियां हैं। देखिए, निराला जी शुद्ध संस्कृत निष्ठ और खड़ी बोली में लिखते थे, तो ये कभी कोई पंक्तियों से भी पता चल जाता है कि किसकी रचना है। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तो देखिए, मधु से यहाँ पकड़ सकते हैं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, इलाहाबाद के प्रवर्तक हैं। इस पार प्रिय तुम हो, मधु मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, हरिवंश राय बच्चन की है। तो अभी यहाँ से ही अगर हम लोग देखें तो पहले का निराला जी दूसरा और दूसरे का तीसरा हरिवंश राय बच्चन, तो कोड में मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले का दूसरा, देखिए ऑप्शन सी में पहले का दूसरा, यहाँ पहले ही ऑप्शन से पता चल जा रहा है, और बी का तीसरा। तो हमारा ऑप्शन तो मिल गया उत्तर, ऑप्शन सी इसका उत्तर सही होगा। लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, निराला की पंक्तियां हैं। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, हरिवंश राय बच्चन की है। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, तो इसको भी छोड़ते हैं। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। देखिए, दीप और बादल, दीपक और बादल महादेवी वर्मा के प्रतीक हैं, तो ये दीपक और बादल, तो ये महादेवी वर्मा जी का है, डी ऑप्शन। तो उत्तर तो हम देखिए सी का 1 जयशंकर प्रसाद है, अरे कहीं देखा तुमने मुझे प्यार करने वाले को, और डी का चौथा महादेवी वर्मा, या मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो।
सुनिद स्कंधर बचन बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। पंक्ति में कौन सा छंद है? तो चलिए देखते हैं। सुनी में दो मात्राएं होंगी कि छोटा हुआ है, छोटी की मात्रा है तो 2 होगा। 10 में 1 2 ये भी 2 मात्रा। कंधर जहाँ अनुस्वार होता है इसे वहाँ 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, 2 और 3 4। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13। तो सुनी दस कंधर बचन तब यहाँ तक 13 होता है। कुंभकर्ण बिलखान में देखते हैं कुंभ तो अंक की मात्रा इसलिए 2 होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 13 11 का क्रम बन रहा है। दूसरी पंक्ति में जाने की जरूरत ही नहीं है, ये दोहा है। मैं सोच रही हूँ कि छंद पर एक वीडियो बना दूं, और क्योंकि देखती हूँ कि यहाँ मात्रिक छंद और वर्णिक छंद दोनों पूछे जा रहे हैं, तो वर्णिक छंद थोड़ा कठिन होता है। तो यहाँ तो दोहा है, दोहा सोठा चौपाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वर्णिक छंदों में दिक्कत होती है। फिराक गोरखपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर में ही बता दिया, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। बगुलों के पंख कविता, बगुलों के पंख कविता किसकी है? तो बगुलों के पंख कविता के रचयिता उमाशंकर जोशी जी हैं, ऑप्शन बी सही है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र ये रेखा चित्र है, संस्मरण रेखा चित्र है, महादेवी वर्मा जी का है। तत्सत कहानी किसकी है? तत्सत कहानी जैनेन्द्र की है, जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी सही है। और अतीत के चलचित्र रचना महादेवी, ऑप्शन डी सही है। किस संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है? किस संस्मरण में लोक चित्रण? तो काले मेघा पानी दे में, ऑप्शन डी सही है। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। पहलवान की ढोलक कहानी किसकी है? तो पहलवान की ढोलक कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की है, ऑप्शन डी सही है। इसके ऊपर वाले का भी काले मेघा पानी दे, ऑप्शन डी ही सही था। पहलवान की ढोलक कहानी का भी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी सही है। काफका का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन बी सही है। मुहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन नमक कहानी का है, नमक कहानी, ऑप्शन डी सही है। मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित साहित्यकार कौन है? तो मानवतावादी साहित्यकार समीक्षक माने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 बहुत प्रसिद्ध भाषण है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है, ऑप्शन ए सही है। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 है। देखिए कुछ रचनाएं ऐसी हैं, कालजयी रचनाएं, जिनका रचना वर्ष प्रकाशन वर्ष जरूर जानना चाहिए। जैसे कामायनी का भी 1935 है और मधुशाला का भी है। तो मतलब इस तरह से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिनका सन तो जरूर से जरूर कंठस्थ हो जाना चाहिए। आत्मजयी काव्य कृति का मूल कथा सूत्र कहाँ से लिया गया है? तो आत्मजयी काव्य कृति का मूल जो है कठोपनिषद नचिकेता संवाद से है, कठोपनिषद से नचिकेता यम संवाद से है, तो ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, ये मुक्ति बोध को कहा जाता है। तीव्र इंद्रिय बोध का कवि मुक्ति बोध को कहा जाता है। और प्रयोगवाद का प्रवर्तन किसने किया था? तो सभी को पता है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक गे जी हैं, ऑप्शन ए सही है। अड़िमा किसकी रचना है? तो अड़िमा निराला जी की काव्य कृति है, ऑप्शन बी सही है। महादेवी वर्मा को सेक्सरिया पुरस्कार किस काव्य संग्रह के लिए दिया गया? अभी अभी महादेवी वाला पाठ खत्म हुआ है, तो ये नीरजा पे मिला है इनको सेक्सरिया पुरस्कार, ऑप्शन ए सही है। और यामा पर ज्ञानपीठ मिला है। नदी प्यासी थी एकांकी किसकी है?
तो नदी प्यासी थी एकांकी धर्मवीर भारती की है। सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र हैं? सुनंदा जैनेन्द्र की पत्नी कहानी की पात्र हैं। ऑप्शन बी सही है। मयंक मंजरी नाटक किसका है? मयंक मंजरी नाटक किशोरीलाल गोस्वामी। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। और जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानवीकरण, अर्थांतरण, न्यास, पूर्ण उपमा और उपमा। तो मानवीकरण नहीं है, इसमें अर्थांतरण अलंकार है। अर्थांतरण अलंकार उसमें होता है जहाँ पहली पंक्ति में कोई बात कही जाती है और दूसरी पंक्ति में उसके समर्थन में दूसरी बात कही जाती है। तो यहाँ पहली पंक्ति में कि उत्तम प्रकृति का मनुष्य हो तो कुसंग से कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसका उदाहरण दिया गया है किस तरह से, जैसे चंदन में विष नहीं व्याप्त होते हैं जबकि उस पे हमेशा सांप लपटे रहते हैं, क्योंकि सांप चंदन का वृक्ष जो होता है वो ठंडी प्रदान करता है और सांप ठंडी जगहों पे रहते हैं, पर इसी वजह से उस पेड़ में विष नहीं होता है। तो ये अर्थांतरण न्यास उपन्यास है। आवेगों से विपुल विकला शीर्पा शया कृशांगी चिंता, दग्धा व्यथित हृदया शुष्क ओष्ठा अधीरा। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता ये वर्णिक छंद है, मैंने अभी कहा ना वर्णिक छंद थोड़े कठिन होते हैं। वर्णिक छंद है जो 17 वर्ण होते हैं। इसमें एक मगड़, एक भगड़, नगड़ और 2 तगड़ तथा 2 गुरु होते हैं। मभनत गागा इसका सूत्र है। मभनत गागा मंदाक्रांता। मैं एक बना दूंगी वीडियो, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा। गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? तो गुण का संबंध रीति सिद्धांत से है। डी, ऑप्शन डी। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। काला घोड़ा दौड़ रहा, यहाँ काला क्या है? तो यहाँ विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषण विशेष है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। महेश खाकर सो गया, इसमें कौन सी क्रिया है? तो पूर्वकालिक क्रिया। जी हाँ, बिल्कुल पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि खाने के बाद वो सोया है तो पूर्व में खाने का काम किया है। ऑप्शन ए इसका सही है। वहां मत जाइए, रेखांकित पद का पद परिचय होगा। मत का यहाँ मत मतलब मना किया जा रहा है, निषेधवाचक अव्यय है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, वहां मत जाइए। कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। क्या तुमने व्यायाम किया? नहीं, ये नहीं। उससे सोया नहीं जा सका, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, मैंने अपना सारा काम कर लिया। तो जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य वाला शब्द होता है, वाक्य होता है, वाच्य होता है। तो आज उससे सोया ही नहीं गया, आज उससे सोया नहीं गया, यहाँ पर कर्मवाच्य नहीं है। आज उससे पढ़ा ही नहीं गया, यहाँ पढ़ा पे जोर दिया जा रहा है जो कर्म है, तो यही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, कर्मवाच्य वाला वाक्य। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो निम्नलिखित में से उपसर्ग नहीं है, तो इसमें न धनपुंसक होगा, उपसर्ग लगा हुआ है। समधन आलोचना होता है, अतिधन क्षय होता है, और दर्शन एक शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है, तो ऑप्शन सी सही होगा। उपसर्ग नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी सही है। फुर्तीला शब्द में प्रत्यय है, तो देखिए फुर्ती धन ईला, तो फुर्ती में भी बड़ी ई की मात्रा है और ईला में भी ईला है, तो जो 2 ई मिलेंगे तो बड़ी ई बनेंगे, चाहे छोटा ई छोटा ई मिले, चाहे बड़ा ई छोटा ई मिले। तो फुर्तीला, तो जहां पर बड़ी ई की मात्रा रहेगी वो ईला यहाँ पर प्रत्यय रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, फुर्तीला। ऑप्शन बी सही है, ईला प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो सुसंग यहाँ पर अव्ययी भाव है,
पराधीन, पर के अधीन, किसी दूसरे के अधीन, यहाँ ऑप्शन बी सही है, तत्पुरुष समास पराधीन में है। कटौती और कठौती शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? एक समुद्री जीव का खेल, 20 का समूह, नहीं। 20 का समूह एक समुद्री जीव का खेल, नहीं। कुछ अंश कम कर देना मतलब काटना, मतलब वेतन मान लीजिए किसी को मिलता है तो उसका कुछ अंश काट लेना। और कठौती, कठ धन औती, तो कठौती काठ का बना हुआ कटोरा, ये सही है, ऑप्शन सी सही है। कटौती और कठौती शब्द युग्म का सही अर्थ है कुछ अंश कम करना, और काठ का कटोरा, ऑप्शन सी सही है। आशु शब्द है, आशु तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा अश्रु। तेल, तेल कैसा शब्द है? तो तेल भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा तैल। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो देखिए तौलिया भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। मैंने इसके पहली वाली वीडियो में भी कहा है कि पुर्तगाली शब्द ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अरबी फारसी पूछे जाते हैं, पर अरबी फारसी और पुर्तगाली के शब्द काफी कुछ मिल जाते हैं, मिलते हुए लगते हैं, इसलिए पुर्तगाली शब्द एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। पुर्तगाली शब्दों की लिस्ट, पुर्तगाली शब्दों में अचार, पपीता, बाल्टी, कारतूस, संतरा, आल्पीन, गमला, ये सारे शब्द आते हैं और ये सारे सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। संकर शब्द है, तो संकर शब्द दो शब्द अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनता है, तो इसमें शीशा घर यही संकर शब्द है, दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है। निम्न में से योग रूढ़ शब्द है, तो योग रूढ़ पहला ही ऑप्शन सही है, ए जलज, जलधंज, ये कमल के लिए रूढ़ हो गया है। घुड़सवार और दूध वाला और कान ये नहीं है, कान तो रूढ़ है, घुड़सवार और दूध वाला ये दोनों यौगिक शब्द हैं। आग शब्द है, ये भी रूढ़ शब्द है, ऑप्शन डी सही है इसका। निम्न में योग रूढ़ शब्द नहीं है, मैंने बताया है योग रूढ़ शब्द और बहुव्रीहि समास, तो योग रूढ़ शब्द नहीं है। पांच महापुरुष, महान है जो पुरुष, तत्पुरुष समास है ये, और ये यौगिक है। पांचाली, नीलकंठ और पीताम्बर ये सब योग रूढ़ शब्द हैं, क्योंकि ये किसी न किसी के लिए रूढ़ हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आय, व्यय, लहर, नहर। आय, आज इतनी आय हुई है, आज इतना व्यय हो गया है, तो आय इसमें स्त्रीलिंग होता है और व्यय पुल्लिंग होता है, तो यहाँ हमारा उत्तर तो मिल गया है व्यय। और लहर, पानी की लहर कितनी अच्छी है, नहर में पानी आता है, नहर पे चढ़ाई करनी है, तो आय, लहर और नहर ये स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि व्यय पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए हिंदी में केवल 2 ही वचन होते हैं, ऑप्शन सी सही है, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वाक्य में अपादान का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए, शिकारी के तीर से बाघ मारा गया, तो यहाँ हमारा उत्तर यही मिल जाता है, शिकारी के तीर से बाघ मारा गया, क्योंकि तीर शिकारी के कमान से निकल के चला गया है। लड़का बाजार से लौटा, इसमें अपादान नहीं है। सत्संग से बुद्धि सुधरती है, जी नहीं। हाथी के द्वारा, ये भी नहीं है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ये आप लोगों को याद ही होगा, तो अपादान होता अलग होने के अर्थ में, तो शिकारी के तीर से बाघ मारा गया, ऑप्शन ए सही है। भास्कर का पर्यायवाची है, भास्कर का पर्यायवाची अर्क है। मेरी पर्यायवाची विलोम और तत्सम तद्भव पर वीडियो है, प्लीज देख लीजिएगा आप लोग एक बार, और वर्णमाला पर भी है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, सारी वीडियो बहुत उपयोगी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो कल्लोलिनी, और कौन सा विलोम युग्म सही है? युग्म सही है पूछा है, तो औपचारिक, अनौपचारिक, हमारा ऑप्शन ए ही सही है, औपचारिक अनौपचारिक, लेकिन हमें चारों ऑप्शन देखने चाहिए। कटु और तीक्ष्ण नहीं, ये विलोम नहीं है। छत विछत भी सब पर्यायवाची हैं। रिजु और मृदु ये भी विलोम नहीं है, तो औपचारिक और अनौपचारिक ये सही है, ऑप्शन ए सही है। कल्लोलिनी का अर्थ होता है नदी, कल्लोलिनी का पर्यायवाची नदी है। किस उपसर्ग में, किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थक शब्द
अर्क का अर्थबोधक नहीं है। तो अर्क का अर्थबोधक नहीं है। कामदेव घी, ऑप्शन बी है सूर्य मदार, सी है स्फटिक और प्रकाश, और डी है इंद्र और अग्नि। तो देखिए कामदेव और घी ये अर्क के पर अर्थबोधक नहीं है, जबकि सूर्य और मदार, स्फटिक, प्रकाश, किरण, इंद्र और अग्नि ये सभी अर्क का अर्थ देते हैं। मतलब अर्क अनेकार्थक शब्द है। जैसे एक पतंग शब्द है वो भी अनेकार्थक शब्द है। सारंग भी बहुत चीजों का अर्थ है, होता अनेकार्थक शब्द है। उसी तरह से अर्क भी है। सूरज के छिपते छिपते मैं घर पहुंच गया, वाक्य में युग्म शब्द है। तो युग्म शब्द छिपते छिपते, ऑप्शन बी सही है। इमेजिज्म या बिंबवाद, इमेजिज्म या बिंबवाद की संज्ञा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो बिंबवाद की संज्ञा सर्वप्रथम एजरा पाउंड ने दी है, लेकिन इसके प्रवर्तक टी.ई. ह्यूम माने जाते हैं। तो इमेजिज्म या बिंबवाद की संज्ञा सर्वप्रथम एजरा पाउंड, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनुधन उपयोगी में अनुधन प्रयोगी हुआ है, अनधन पढ़ में अन लगा है, अनहोनी में अन लगा है, बाल्यकाल में बाल्य धन काल है, तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो हमारा उत्तर यही सही होगा, बाल्यकाल में उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है। अब ऑप्शन डी सही है इसका, बाल्यकाल। अब कमरा खोला जा सकता है, वाक्य में क्रिया पदबंध है, तो इसमें जा सकता है खोला अब कमरा, या डी खोला जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा खोला जा सकता है, ऑप्शन डी सही है, पदबंध। नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष 1913 है। देखिए जो जो कहानियां कम से कम हमारे सिलेबस में, जो भी कहानियां, जो भी रचनाएं, जो भी संस्मरण, जो भी रेखाचित्र, जो भी मतलब है, उनका तो प्रकाशन वर्ष रटा होना ही चाहिए। वो परीक्षा के दृष्टिकोण से, हमारे इस केवीएस पीजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ही। तो नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष 1913 है। नमक का दरोगा कहानी में जमादार का क्या नाम है? तो जमादार का नाम बदलू सिंह है, ऑप्शन सी सही है। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? उसका परिचय जानने के लिए, उसके पिता का परिचय जानने के लिए, नानबाई बनाने की कला के विषय में जानने के लिए, या नानबाई की खरीदारी करने के लिए। तो लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास नानबाई बनाने की कला के विषय में जानने के लिए गई थी, ऑप्शन सी सही है। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह में संकलित है? तो मियां नसरुद्दीन हम हसमत संग्रह में संकलित है, ऑप्शन ए सही है। पाथेर पांचाली फिल्म में अपू की भूमिका निभाने वाले पात्र का मूल नाम क्या है? तो इस मूल नाम है सुबीर बनर्जी, ऑप्शन ए सही है। फिल्म की शूटिंग में साउंड रिकॉर्डिस्ट का क्या नाम था? तो ऑप्शन बी भूपेन बाबू सही है इसका उत्तर। विदाई संभाषण व्यंग्य में लेखक ने मुगल काल के किस शासक के बारे में जिक्र किया है जिसने दिल्ली में कत्लेआम किया था? तो ऑप्शन सी सही है, नादिर शाह। खेल तमाशा किसकी रचना है? खेल तमाशा बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, ऑप्शन ए सही है। गलता लोहा कहानी की विषय वस्तु क्या है? गलता लोहा कहानी की विषय वस्तु जातिगत विभाजन है, ऑप्शन ए सही है। गलता लोहा कहानी में मुख्य पात्र किस शहर में पढ़ाई करने के लिए जाता है? तो इसका पात्र ऑप्शन डी लखनऊ में पढ़ाई करने के लिए जाता है, लखनऊ शहर में। रजनी पटकथा में अमित की माँ का क्या नाम है? तो रजनी पटकथा में अमित की माँ का नाम लीला था, लीला, ऑप्शन सी सही है। रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में सामर्थ्य रखती थी। उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से इसलिए लिया क्योंकि ऑप्शन बी सही है, अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था। जामुन का पेड़ कृति की विषय वस्तु क्या है? भ्रष्ट तंत्र, राजनीति, समाज सेवा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ए सही होगा, भ्रष्ट तंत्र। जामुन का पेड़ कृति भ्रष्ट तंत्र पर आधारित है। और जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम है? तो मेरी कहानी, ऑप्शन बी सही है।
जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में, ऑप्शन डी सही है। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी, पंक्ति किसकी है? तो ये कबीरदास की पंक्ति है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा की है? तो राग गोविंद, ये मीरा जी की रचना है, ऑप्शन बी सही है। रामायणी कबीरदास की है। मीरा के पति का क्या नाम था? तो मीरा के पति का नाम भोजराज था। मीरा के पति का नाम भोजराज है, ऑप्शन ए सही है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन ए सही है। घर की याद कविता कृति किसकी है? घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र की कृति है, ऑप्शन सी सही है। त्रिलोचन का मूल नाम क्या है? तो वासुदेव सिंह त्रिलोचन इनका मूल नाम है, ऑप्शन सी से, अरे ऑप्शन ए सही है। अरे क्या है, नहीं, ऑप्शन सी सही है। त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह, ऑप्शन सी सही है। धरती कृति किसकी है? धरती कृति त्रिलोचन की है, ऑप्शन ए सही है। त्रिलोचन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इनको ताप के ताए हुए दिन पर मिला था। ताप के ताए हुए दिन पर साहित्य अकादमी मिला हुआ है, ऑप्शन ए सही है। परिमल नामक साहित्यिक संस्था का संबंध कहाँ से था? कहाँ से है? तो ऑप्शन सी सही है, इलाहाबाद से परिमल नामक संस्था का संबंध है। नए पत्ते पत्र कहाँ से निकलता है? नए पत्ते पत्र भी इलाहाबाद से ही निकलता है, ऑप्शन ए सही है। अक्कम महादेवी की कविताओं की विषय वस्तु क्या है? तो इनकी कविताओं की विषय वस्तु क्रांतिकारी, ऑप्शन बी सही है। और NT47 किसका नाम है? तो ये एक पत्रिका का नाम है, NT47। आओ मिलकर बचाएं किसकी कविता है? आओ मिलकर बचाएं कविता निर्मला पुतुल की है, ऑप्शन सी सही है। निर्मला पुतुल का जन्म कहाँ हुआ था? निर्मला पुतुल का जन्म 1972 में हुआ था, ऑप्शन डी सही है। पत्रकार की बैसाखी है, मनोरंजन, काल्पनिक, चाटुकारिता, सच्चाई। तो पत्रकार की बैसाखी सच्चाई होती है, ऑप्शन डी सही है। प्रमुख जनसंचार माध्यम नहीं है, टीवी, रेडियो, इंटरनेट या कैमरा। तो प्रमुख कैमरा नहीं है, कैमरा से क्या जनसंचार होगा, ऑप्शन डी सही है। पत्रकारिता की वो शैली जो 20वीं सदी से प्रमुखता में आई तथा जिसे लोग पत्रकारिता भी कहते हैं, वह क्या है? खोजी पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता या सेलिब्रिटी पत्रकारिता। तो इसमें से सेलिब्रिटी पत्रकारिता होगा 20वीं सदी की प्रमुख पत्रकारिता की शैली, जबकि खोजी और खेल और बाल पत्रकारिता ये सब पहले से होते थे। रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है संगीत, मंच सज्जा, आलेख या सूत्रधार की। तो मंच सज्जा की क्या जरूरत है रेडियो रूपक में? वहां तो सिर्फ आवाजों से काम होता है। समाचार लेखन के 6 सवालों में शामिल नहीं है क्या, कौन, कहाँ और तुम। तो तुम कौन सा सवाल होता है? तो ऑप्शन डी सही है, तुम नहीं है शामिल। अगर मैं कहीं तोता होता तो ये पंक्तियां किसकी है? तो ये रघुवीर सहाय की होती पंक्तियां हैं, ऑप्शन ए सही है। यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। तो उपर्युक्त वाक्य किस विद्वान का है? तो ये ऑप्शन बी सही है, इलिया इहरनबर्ग का वाक्य है ये। यह एक कष्टदायक सच्चाई है कि एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में रेडियो नाटक हिंदी में अभी तक कोई जगह नहीं बना पाया। तो रेडियो नाटक ये का कथन किसका है? ये नेमीचंद जैन का कथन है, ऑप्शन ए सही है। अनुस्मारक पत्र किसे कहते हैं? जिसे याद किया जाए यानी स्मरण पत्र, ऑप्शन ए सही है इसका। रेडियो में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो चित्र, वाचन, संदेश या संगीत। तो रेडियो में चित्र की कोई जरूरत नहीं होती है, तो हमारा उत्तर यही सही होगा, ऑप्शन ए। तो खत्म होता है 5वां प्रैक्टिस सेट।
उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आएगा और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी साबित होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और जो भी प्रश्न हो मन में ज़रूर पूछें, मैं सबके उत्तर दूंगी। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी बात हो तो ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर सबके उत्तर दूंगी। धन्यवाद।